अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जनाब सोलर पैनल से डायरेक्ट पंखा चलाना हो या ट्यूबवेल चलाना हो, नेट मीटरिंग से बिजली बनाकर पैसे कमाना हो या इन्वर्टर के साथ बैटरी लगा के इसे इस्तेमाल करना हो, आखिर ये सब सिस्टम और इनमें जो फ़र्क है उसे क्या कहते हैं? और इनमें बुनियादी असल में फ़र्क क्या है? तो आज की वीडियो इसी तरह की चीज़ों को समझने के बारे में है। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या है, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या है और हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या है। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आइए जानते हैं 3 तरह के जो सोलर सिस्टम हैं वो क्या होते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एंड ऑन ग्रिड सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो अगर हम सबसे पहले बात करें तो वो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम है जिसमें लोड को चलाने के लिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ सोलर सोलर पैनल ही मौजूद होते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा ज़रिया इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोलर प्लेटों से डायरेक्ट जो है वो डीसी फैन चला लें या डीसी एयर कूलर चला लें। अगर आपका लोड जो है वो एसी लोड है, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूबवेल है, तो आप सोलर पैनल के साथ जो है सोलर पैनल के साथ एफडीज़ लगा के एग्ज़ैक्टली मेरे ज़हन से इस वक़्त स्किप हो गया इसका नाम, वो लगा के आप इसे अपने सोलर ट्यूबवेल की जो मोटर है उसे चला सकते हैं और इसके लिए आपको बैटरी या बावड़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है, वो है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम ऐसा निज़ाम है जिसमें लोड को चलाने के लिए सोलर पैनल के अलावा एक या एक से ज़्यादा और दूसरे ज़राए इस्तेमाल होते हैं, उसे हम हाइब्रिड सोलर सिस्टम कहते हैं। इसकी मिसाल ये है कि सोलर पैनल के साथ बैकअप में आपके पास बैटरी हो सकती है, सोलर सिस्टम के साथ बैकअप में बैटरी और बावड़ा हो सकती है या बैटरी, बावड़ा और तीसरे नंबर पे जनरेटर भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। ये क्या होता है? ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ऐसा निज़ाम है जिसमें सोलर पैनल के ज़रिए आप बिजली बनाते हैं और इस बिजली को अपने इस्तेमाल में लाने के बाद जो फालतू बिजली होती है वो वापडा को आप सेल कर देते हैं, वापडा को वापस भेज देते हैं और वो आपके बिल में नेक्स्ट टाइम आ जाती है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में बैकअप में कोई और चीज़ मौजूद नहीं होती, ना बैटरी होती है, ना वापडा अटैच होती है और कोई चीज़ अटैच नहीं होती। तो अब मज़ीद थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल्स के साथ इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। जैसे मैंने ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बताया था कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में जो है वो बैकअप में कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोलर पैनल होता है और आगे लोड होता है जो चल रहा था और दरमियान में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो उस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए चीज़ होती है, वो चीज़ होती है। और इसके अलावा हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है, उसमें सोलर सिस्टम जो आपका होता है, उसके साथ बैटरी भी बैकअप में हो सकती है, बावड़ा भी हो सकता है और तीसरे नंबर पे जनरेटर भी हो सकता है। तो इस हाइब्रिड सोलर सिस्टम में आप सोलर प्लेटों से बिजली बनाते हैं और वो इन्वर्टर जो है उसे एसी वोल्ट में कन्वर्ट करता है और आपके वोल्ट चलाता है। और इसके अलावा आप बैकअप में बैटरीज़ भी इसके साथ चार्ज कर सकते हैं और बावड़ा भी अटैच कर सकते हैं। इस सिस्टम में अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपके इल्म में भी होगा कि आजकल जो लेटेस्ट हाइब्रिड सोलर सिस्टम आ रहे हैं, उसमें बैटरी तो अटैच आप कर ही सकते हैं और बावड़ा भी अटैच कर सकते हैं। एक तीसरी ऑप्शन उन्होंने दी हुई है कि आप जनरेटर भी अटैच कर सकते हैं। यानी कि ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है वो ड्यूल इनपुट जो है आप इन्हें दे सकते हैं। बैटरी, बावड़ा और तीसरे नंबर पे ड्यूल इनपुट का इसका ये टर्म इस्तेमाल करते हैं वो इसके लिए। तो इसमें ये होता है कि वक़्त आप सोलर प्लेटों से अपना सारा लोड चला रहे हैं, ठीक है जी? और शाम के वक़्त जो है वो आप बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं और रात के वक़्त जो है वो बावड़ा चल रही है और अगर बावड़ा जो है वो बंद हो जाए तो बैकअप में अगर आपने इसके साथ जनरेटर लगाया हुआ है, तो ये इन्वर्टर जब उसे ना सोलर प्लेटों की तरफ से इनपुट मिलेगा, ना बैटरी की तरफ से इनपुट मिलेगा, ना बावड़ा की तरफ से इनपुट मिलेगा, तो वो फिर ऑटोमैटिकली जनरेटर को ऑन करवा देगा और आपका लोड चलता रहेगा। और जैसे ही इन तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ से उसे इनपुट मिलेगा तो वो जनरेटर को बंद करवा देगा।
ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है वो इस तरह वर्क करता है। और इसके अलावा जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे आप अपना लोड सिर्फ़ और सिर्फ़ तब ही चला सकते हैं जब आपकी वापडा ऑन होगी। आपकी सोलर प्लेटों के साथ ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगता है और वो बिजली बनाकर वापडा को भेजता है। आप अपना सारा लोड वापडा से चला रहे होते हैं और इन दो सारे सिस्टम में एक ग्रीन मीटर जो है वो सारी कैलकुलेशन कर रहा होता है कि आपके सोलर सिस्टम में कितने यूनिट बनाए हैं और आपने कितने इस्तेमाल किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सोलर सिस्टम जो है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वो 1 महीने में 1000 यूनिट बनाता है। अब वो 1000 यूनिट आपने वापडा को दे दिए और आपने जो 1 महीने में यूनिट इस्तेमाल किए हैं वापडा से लेके वो 800 यूनिट है। तो आपके बैलेंस में 200 यूनिट बाकी रह जाएँगे। ठीक है जी, जो कि अगले महीने आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं या जब भी आप ज़्यादा लोड इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके इस्तेमाल हो जाएँगे, वो आपके बिल में चार्ज नहीं होंगे। तो ऑन ग्रिड का ये फ़ायदा है, लेकिन जो इसमें ऑन ग्रिड का एक नुकसान है कि जैसे ही लाइट जाती है वो सिस्टम बंद हो जाता है। लेकिन अब मार्केट में चंद एक ऐसी डिवाइसेज़ भी मौजूद हैं कि अगर वापडा बंद भी हो जाए तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो आपके लोड को कंटिन्यूअसली चलाता रहता है। तो मार्केट में ऐसी भी डिवाइसेज़ भी मौजूद हैं। तो ये 3 तरह के सोलर सिस्टम थे, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम जिन्हें हमने समझने की कोशिश की कि आप जो है वो किस तरह के जो है वो सोलर सिस्टम मौजूद होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका आंसर करने की और आप लोग कौन से वाला सोलर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।